जनजातियों की विभिन्न समस्याओं की श्रृंखला में ये अंतिम वीडियो है। इसके अंतर्गत हम 5 समस्याएं जो हैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि दुर्गम निवास स्थान की समस्या देख चुके हैं, हम आर्थिक समस्याएं देख चुके हैं, हम लोग धार्मिक समस्याएं सांस्कृतिक समस्याएं देख चुके हैं, और फिर हम लोग सामाजिक समस्याएं देख चुके हैं, और 5वें नंबर पे हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं 6ठे नंबर पे, शिक्षा संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अंधकार में जी रही हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 29.6% है, जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 52.21% है। जनजातीय महिलाओं की साक्षरता का औसत मात्र 18.18% है। अशिक्षा के कारण ये अनेक अंधविश्वास, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरी हुई हैं। आदिवासी लोग आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि ये शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है। जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, प्रथम वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति से घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, और दूसरा, आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती, अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना और आदिवासियों का धर्म परिवर्तित करना रहा। अधिकांश आदिवासी प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। उच्च प्राथमिक एवं विज्ञान की शिक्षा में वे अधिक रुचि नहीं ले पाते। 7वीं जो समस्या है आदिवासियों के समक्ष, वह है राजनीतिक चेतना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग। स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान कर शासन में हिस्सेदार बना दिया गया। आज पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिनमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन संबंधी कार्य करते थे। उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किंतु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में करने लगे हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक जागरूकता के कटु परिणाम भी निकले हैं। प्रशासकों, भूस्वामियों एवं अजनजातीय लोगों से उनके संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। कई साधनों पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है। उन्होंने स्वायत्त राज्य की मांग की है। आज वे इस बात को समझते हैं कि उनकी अल्पसंख्या की मजबूरी का लाभ अन्य जाति समूहों ने उठाया है और उनका शोषण किया है। इस शोषण के प्रति उनमें तीव्र आक्रोश है, जो यदाकदा भड़कता रहता है। यह राजनीतिक जागृति भविष्य में उस उग्र रूप धारण न कर ले, इस दृष्टि से राजनेता चिंतित हैं। 8वें नंबर की समस्या है सबसे कमजोर कड़ी का पता लगाना, टू फाइंड आउट द वीकेस्ट लिंक। अनुसूचित जातियों के आयुक्त ने जनजातियों की एक समस्या सबसे कमजोर कड़ी का पता लगाना बताया है। देश की अनुसूचित जनजातियां गरीबी से त्रस्त हैं, किंतु कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपेक्षितया अधिक गरीबी हैं। इसी कारण से जनजातियां उपेक्षित रहीं, किंतु कुछ जनजातियां सबसे अधिक उपेक्षित रहीं। अतः सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे अधिक गरीब एवं सबसे अधिक उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए, जो कि जनजातियों की सबसे कमजोर कड़ी है। इस कमजोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। जनजातीय आयुक्त ने विभिन्न राज्यों में ऐसी कमजोर कड़ियों का पता लगाने का प्रयास किया है। गुजरात में चारण, दुबला, नई कड़ा और बरली जनजातियां, मध्य प्रदेश में बैगा, गोंड, मारिया, भूमिया, कमार तथा मवासी जनजातियां, उत्तर प्रदेश में भूटिया, जंसारी और थारू, राजस्थान में भील, डामोर, सहरिया जनजातियां अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक गंभीर रूप से
पिछड़ी हुई हैं। जनजातीय समस्याओं की श्रृंखला में उनकी जो 9वीं समस्या है वह है एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वे देश के अन्य लोगों से पृथक हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जनजातियों की विशिष्ट समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सभी देशवासियों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएं। जनजातियां अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश की प्रमुख जीवन धारा से जोड़ें, तभी हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और खराब स्वास्थ्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न जनसमूहों का सहयोग एवं राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में बहना तथा एकीकरण आवश्यक है। इसके लिए अल्पसंख्यक समूहों को देश की आर्थिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भागीदार बनना होगा और विकास योजनाओं में उन्हें साथ लेकर चलना होगा। इस प्रकार जनजातियों का एकीकरण भी बहुत बड़ी समस्या है। 10वां, सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रंटियर ट्राइब्स। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों में निवास करने वाली जनजातियों की समस्याएं देश के विभिन्न भागों की समस्याओं से कुछ भिन्न हैं। देश के उत्तर पूर्वी प्रांतों के नज़दीक चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश हैं। चीन से हमारे संबंध पिछले कुछ वर्षों में मधुर नहीं रहे। बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत का कटु शत्रु रहा है। चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रांतों की जनजातियों में विद्रोह की भावना को भड़काया है, उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सहायता दी है एवं विद्रोही नागा एवं अन्य जनजातियों के नेताओं को भूमिगत होने के लिए अपने यहाँ शरण दी है। शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति के कारण इस क्षेत्र की जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन एवं संघर्ष किए हैं। अतः आज सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों की स्वायत्तता की मांग से निपटना है। स्पष्ट है कि भारतीय आदिवासी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से पीड़ित हैं। प्रजातंत्र की सफलता उसी समय है जब बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। तो ये था जनजातीय समस्याओं से संबंधित वीडियो। धन्यवाद।